नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिनकी हम रोज़ बात करते हैं और इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन को और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी स्क्रिप्ट्स पे जिसमें बीटीसी के बाद रहेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। बीटीसी में वीकेंड पे भी मार्केट में एक चीज़ जो देखी गई वो ये कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर था जिसे मार्केट ने कंटिन्यू किया और अभी अगर हम बात करें तो मार्केट अपने एक रीसेंट लो के आसपास कहीं ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसे अगर हम चार्ट पैटर्न पर थोड़ा सा देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये एक सपोर्ट बेस है जहाँ पर मार्केट ने कई बारी इस प्राइस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करी और ये एक और अटेम्प्ट इसने लगाया हुआ है इसे ब्रेक करने के लिए। मार्केट इसे ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा वो अब देखा जाएगा। इन सब चीज़ों में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में एक लेवल को हम और डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, वो प्राइस था 41,650। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर था। इसको मार्केट ने जब यहाँ से रिकवरी दिखाई फिर फाइनली मार्केट ने इसे आज ब्रेक करा और प्राइसेस इसके नीचे अपने आप को होल्ड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बीटीसी पे एक सेलिंग प्रेशर अभी बना हुआ है। देखना होगा मार्केट इस रेंज को होल्ड कर पाता है या ब्रेक कर देता है, तो ये चीज़ अभी थोड़ा सा और आगे चल के पता चलेगी। फिलहाल जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं अगर हम उनकी बात करें तो मार्केट में एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 41,665 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है जिसके बाद एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 42,550 यहाँ पर। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट फिर अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट कर सकता है जो रहेगा 44,150 पे, थोड़ा सा ऊपर है तो 44,150। इसके लिए अभी में एक रिवर्सल प्राइस है। वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो वापस से सुपर स्ट्रांग हो जाएगा और अगर वो ब्रेक नहीं होता तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये आपकी स्ट्रैटेजी में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको इन्हें स्टॉप लॉस के तरीके से काम में लाना है या फिर किसी एक एवरेजिंग के कंसेप्ट में काम में लाना है। डाउन साइड का एक जो ट्रेंड है उसमें अगर हम देखें तो मार्केट में एक यहाँ पर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ये और ज़्यादा अगर करेक्शन आती है तो एक मेजर सपोर्ट जो लास्ट सपोर्ट भी हम उसको कह सकते हैं वो जहाँ पर मिल रहा है वो रहेगा 36,950 या फिर 37,000 के भी लेवल को हम इसमें इसे मान सकते हैं। ये इस तरीके से है। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में अभी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की तरफ। दोस्तों आपके सामने चार्ट है क्रूड ऑयल एमसीएक्स का और इसमें जो मूवमेंट अभी नज़र आ रही है इसमें एक सुबह से लेकर अभी तक एक थोड़ी सी करेक्शन बनी थी। प्राइसेस ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रूड ऑयल अपनी एक्सपायरी पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसकी एक्सपायरी हो जाएगी और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो नए कॉन्ट्रैक्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम लेवल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले नए कॉन्ट्रैक्ट को एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे समझना ज़रूरी है वो ये कि अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 6,012 पे 15 पे ट्रेड कर रहा है और जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी चल रहा है ये 5,950 के आसपास इसे हम कह सकते हैं। तो लगभग लगभग 70 रुपये का एक प्रीमियम पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड कर रहा है। आने वाला टाइम क्रूड ऑयल में एक रिकवरी फेज दिखा रहा है जिसमें प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। एक्सपायरी है, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में भी मूव करता हुआ नजर आ सकता है, अपने आप को बिल्कुल होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है कि प्राइसेस चाहे पूरे मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी ही क्यों ना आ जाए पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हो सकता है कि आपको एक बहुत स्लो ट्रेडिंग नज़र आए। ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका रीज़न एक ही रहता है ऐसे टाइम पर कि मार्केट अपनी एक्सपायरी पे होता है। तो वो चीज़ तो खैर बाद में देखी जाएगी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिलहाल जो लेवल्स हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में उस कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से ही एक करेक्शन देखी गई, अब एक रिकवरी देखी जा रही है। फिलहाल के लिए जो प्राइसेस हैं उसमें 6070 ये प्राइस है जिसके ऊपर मार्केट का आना सस्टेन करना थोड़ा सा ज़रूरी है इसकी अपनी स्ट्रेंथ को और कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद एक प्राइस रहेगा जो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसमें बना हुआ है और जो रिवर्सल का भी काम करेगा और वो प्राइस है 6220।
यहाँ पर ये प्राइस है, ये ब्रेक होता है मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी की फिर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 6220 आने वाले टाइम में हमें जल्दी से रिकवर करके प्राइसेस इसे ब्रेक कर देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है। 6222 के बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो 6220 6220 के बाद मार्केट को एक स्पेस जो है वो एक काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्राइस है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ना रेजिस्टेंस का, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 6850 पे। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें ये रिकवरी फेज में ही काउंट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक सुपर स्ट्रेंथ क्रूड ऑयल में बनती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे कॉपर पे, ठीक है। एक लेवल जो डाउन साइड में था ना, उसे भी और हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में डाउन साइड में जो लेवल है वो है 5880 यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं जो हम एक सपोर्ट बेस मान के चलेंगे, वो करंट कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी एक रीसेंट लो लगा है वो इसका एक सुपर सपोर्ट बन चुका है। खैर वो अगर ब्रेक होता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसे भी इतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे चलते हैं कॉपर पे। कॉपर में मार्केट में एक करेक्शन जो इसके सेलिंग जोन से थोड़ी सी नज़र आई थी, प्राइसेस यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू कॉपर में नहीं है। इतना ज़रूर है कि मार्केट में भी अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो मार्केट में कुछ बाइंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से मार्केट अगर डिप लेना चाहे तो और डिप भी इसमें लगता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है कि मार्केट यहीं से रिकवर कर देगा। पर जो भी आप ट्रेड लें उसमें बाइंग के ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड थोड़े से ज़्यादा सेफ नज़र आ रहे हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट सेल, ठीक है। तो उसका एक ध्यान रखना है कि मार्केट में शॉर्ट सेल से थोड़ा सा बचें। प्राइसेस नीचे आते हैं तो थोड़ा सा वापस से मार्केट रिकवर करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल के लिए कॉपर में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 727 रुपये 50 पैसे पर। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस और ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। जिसके बाद एक ही लास्ट प्राइस है जिसे हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और वो प्राइस है 735। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक लेवल है 717 रुपये 40 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर रहेगा, ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 706 पे। 706 रुपये पर अब इसमें डाउन साइड में एक रिवर्सल लेवल है। तो ये लेवल्स हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मार्केट में अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो भी ठीक है, और एवरेजिंग के लिए नीचे में एक और लेवल आप देख रहे हैं तो वो प्राइस रहेगा 715 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं जहाँ पर मार्केट में आप बाइंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जितनी भी पोजिशंस रहेंगी इनका स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, और वो रहेगा 706 रुपये पर। अगर आप कुछ एवरेजिंग करके या फिर ऐसा कुछ करते हैं, बाइंग करके सेल करते रहते हैं, ये चीज़ आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक 706 का प्राइस डाउन साइड में ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं निफ्टी पे। मार्केट में प्राइसेस एक कंटिन्यूटी के साथ ऊपर मूव करते हुए नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं अभी के लिए उसमें थोड़ा सा एक होल्ड नज़र आ रहा है कि प्राइसेस उस कंटिन्यूटी को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और मार्केट जो था आज अपने आप को एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया, जिसमें ऐसा अभी कुछ भी साइन नज़र नहीं आ रहा कि प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ भी प्राइस नज़र नहीं आ रहा या एक ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा कि प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में एक कंसोलिडेशन जो स्टार्ट हुआ है, ये हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन का साइन बन जाए, पर जब तक मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 21,390 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक करने के बाद इसमें और ज़्यादा करेक्शन आ सकती है और प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये नियरेस्ट लेवल है जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो जो नेक्स्ट लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम तरीके से काम कर रहा है। वो प्राइस रहेगा 21,225।
ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन और प्राइसेस फिर अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, जो रहेगा 20,875 पे, 20,875 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में डाउन साइड में सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट में कल का दिन और इम्पोर्टेंट रह सकता है। मार्केट में देखिए अगर करेक्शन आती भी है ना, एक चीज़ को और आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। मैं जो सोच रहा हूँ या जो मतलब मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो ये कि ईयर एंड तक मार्केट कोई मेजर डाउनसाइड शायद ना दिखाए। एक न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी कि इस साल के एंड में मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर क्लोज किया, वो लगभग इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का ही प्राइस हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ ये है कि इसकी जो एनुअल क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की नहीं, कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर की एनुअल क्लोजिंग जो है वो मार्केट में इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही कहीं हो सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, पर मार्केट में अगर लेवल्स ब्रेक होते रहते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने स्टेप्स लेने होंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, उन्हें हम ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते कि लेवल ब्रेक हो रहा है और आप बाइंग में लगे हुए हैं कि मार्केट ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हमें लेवल्स ब्रेक अगर हो रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है और स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कम से कम अगर हम शॉर्ट सेल का ट्रेड लेते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल आप महसूस करें। और आगे चलते हैं, जिंक एमसीएक्स। जिंक में अगर हम देखें मार्केट में एक तेज़ी, जिसमें एक लेवल था जिसकी बात हमने लास्ट टाइम भी करी थी, वो इसका रिवर्सल लेवल था 223 रुपये 60 पैसे। और उस दिन भी हम जो एक सेलिंग जोन जो देख रहे थे इसमें वो 224 पर था। मार्केट में ऐसा मेरे ख्याल से 223.70 का हाई लगा था ये, तो 24 को तो मार्केट ने टच नहीं करा था, पर उसके बहुत करीब आ गया। और क्योंकि वो एक सेलिंग जोन भी था तो मार्केट ने उसके बहुत ऊपर, एक तो रिवर्सल लेवल था, दूसरा सेलिंग जोन था, तो मार्केट उस लेवल के ऊपर अपने आप को बहुत स्ट्रांगली ला नहीं पाया। वीकली ओपनिंग मार्केट ने धीरे धीरे ही सही पर अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लाकर होल्ड करने की अभी कोशिश की हुई है। प्राइसेस और ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, रीजन बीइंग कि मार्केट ने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दिया है। कहीं ना कहीं जिंक की ये स्ट्रेंथ का एक इंडिकेशन है। अभी जिंक के लिए एक आगे की जो एक मूवमेंट है वो एक अपसाइड ट्रेंड के तरीके से देखी जा सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए थे, धीरे धीरे प्राइसेस ने रिकवरी दिखाई और यहाँ 224 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। थोड़ा एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें प्राइसेस नीचे, यहाँ से एक स्ट्रेंथ 224 ब्रेक हुआ और यहाँ पर इसकी एक कंसोलिडेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होल्ड हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिंक में एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन रहेगी चार्ट्स पे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 222 ये मार्केट में एक प्राइस है जो मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो रहेगा 220 पे। ये भी ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल लेवल है जो रहेगा 215 रुपये 50 पैसे पर, और ज़्यादा नीचे है। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स हैं जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव रहने वाले हैं अभी के लिए। जो लास्ट सपोर्ट है वो वहीं पर है 213 रुपये 30 पैसे। जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस जिंक के ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे इन सब लेवल्स में भी चेंज आता रहेगा। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहें इन लेवल्स को लेके। अब हम चलते हैं सिल्वर कॉमेक्स पर, सिल्वर यूएसडी। सिल्वर का जो ट्रेंड है, अगर हम थोड़ा सा इसे इंडियन मार्केट में देखें तो वहाँ पर मार्केट हल्का सा अभी तो खैर अपने आप को बैलेंस किए हुए है। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है और इसका रीज़न एक ही है कि मार्केट में जब क्लोजिंग हुई थी तो उस लेवल से मार्केट आज का जो प्राइस दिखा रहा है वो थोड़ा सा ही ऊपर है। कोई बहुत बड़ा इसमें एक अपसाइड या डाउनसाइड का ट्रेंड अभी नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। पहला कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, दूसरा कि तब कंसोलिडेट कर रहा है जब मार्केट में एकदम से एक जंप लगी है और मार्केट यहाँ पर है। एक और चीज़ है जिन पर हमें ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, पर अगर आप ये चीज़ें वैसे मैं यहाँ पर आप अगर देखें ना तो मार्केट का जो ट्रेंड है थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। रीज़न इसका एक ही है कि मार्केट में तब से लेकर अभी तक जो करेंसी है उसमें थोड़ा सा एक एक ब्रेकडाउन हमने देखा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम गोल्ड और सिल्वर के एमसीएक्स के वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर जो लेवल्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर के हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें एमसीएक्स के लेवल्स हम डिस्कस करते हैं।
अभी के लिए सिल्वर कॉमेक्स में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में 24.09 ये इसका आज का एक रेजिस्टेंस लेवल है अभी के लिए। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है, मार्केट इसके ऊपर आता है, तो ये चांसेस हैं कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। पर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि प्राइसेस अपने आप को शायद 24.40 के आसपास फिर से एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की मुझे अभी एकदम से उम्मीद नहीं लग रही। मार्केट में यहाँ से कुछ एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, प्राइसेस थोड़े से नीचे आ सकते हैं। और नीचे में जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है 23.41 पे। यहाँ पर एक लेवल और आपको ध्यान होगा अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं, 23.67 इस प्राइस की बात हम थोड़ा एक पिछले कुछ टाइम से करते हुए आ रहे हैं, जब से मार्केट में ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। इस प्राइस को मार्केट ने आज भी ब्रेक नहीं करा और ये काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव है। इसके ब्रेक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये अगर ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट 23.41 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं तो कुछ बाइंग की एंट्रीज एक्टिवेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो है जो मार्केट में अभी के लिए नज़र आ रहा है। इसमें अगर मैं बिल्कुल लेवल्स की बात करूँ, ऊपर में ये हो गया 24.09, डाउन साइड में 23.67 और फिर डाउन साइड में यहाँ पर बाइंग जोन 23.41 और जो रिवर्सल लेवल है वो है 22.85 यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट का रिवर्सल लेवल है। तो आपकी बाइंग कहीं पर भी होती है तो ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए 22.85। बाकी आगे देखा जाएगा मार्केट कैसे करता है। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो बनी हुई थी, ये फ्राइडे को भी इसका एक पोस्ट किया था हमने टेलीग्राम पे कि सिल्वर में एक स्ट्रेंथ है, मार्केट उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। आज भी वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू है और ये देखना होगा, मार्केट वैसे तो अपने एक सेलिंग जोन में इंट्राडे के थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किए हुए, अगर ये होल्डिंग पीरियड इसका थोड़ा और लंबा हो जाता है कि प्राइसेस यहीं कहीं पर एक लंबे टाइम के लिए मतलब 3-4 घंटे और मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ कहीं से मार्केट छोटी मोटी करेक्शन दिखा सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 207 रुपये 30 पैसे ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक नहीं होता तो नेचुरल गैस में कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा गलत रहेगा। इसके बाद एक प्राइस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो रहेगा 197 पे। ये प्राइस यहाँ पर है। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में जो तेज़ी का ट्रेंड है वो बना रहेगा। इंट्राडे के लेवल्स मार्केट भले ही टेस्ट कर ले पर एक तेज़ी का ट्रेंड जो है वो बना रहेगा। ऊपर में अगर मार्केट जाता है तो एक लेवल जो इसे टेस्ट करना पड़ सकता है वो है 224 रुपये 80 पैसे यहाँ पर। ये अगर ब्रेक होता है और मार्केट फाइनली इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो लेवल्स तो वैसे ही हैं और 224.80 के बाद जो लेवल है वो है 267 का, उस बहुत ज़्यादा ऊपर है वो तो छोड़ देते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो भी एनजी में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस लेवल पे मेरा कोई व्यू नहीं है, स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है कि बाइंग या सेलिंग कुछ भी अवॉइड करें, वो ज़्यादा ठीक है। अगर पहले से होल्डिंग है तो आप बस इतना कर सकते हैं, या तो एग्जिट कर जाएं या फिर 207 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। लास्ट, गोल्ड। गोल्ड में वीडियो भी अपलोड किया था जो लास्ट टाइम किया था सैटरडे को। उसमें एक चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था, वो ये कि 2021 ये प्राइस मार्केट में यहीं पर था जो मार्केट ने MCX के क्लोज होने के बाद ब्रेक कर दिया था। और कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम देखें तो मार्केट में वो सेलिंग प्रेशर एक बनता हुआ मतलब बना हुआ है कि प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहे। ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो इसे कम से कम 2029 ये प्राइस यहाँ पर है, इसके ऊपर 20-25 मिनट सस्टेन करना होगा फॉर फर्दर स्ट्रेंथ। अगर मार्केट इसके ऊपर इतना सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा 2045 का। ये इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन के काम कर रहा है। इसे ब्रेक करना इसके लिए अभी इतना इजी नहीं है। मार्केट में हो सकता है कि और करेक्शन अभी देखी जा सकती है इन लेवल से।
देखिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 2021 का, मार्केट ने ऑलरेडी उसे ब्रेक करा हुआ है और यहीं कहीं इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो और ज़्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकता है। नीचे जाने जाने में इसमें 2007 2008 इसके बीच में एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ बाइंग की एंट्रीज एक्टिवेट हो सकती हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में 1980 का है, 1980 का ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल लेवल है। और बाकी अगर आपको गोल्ड MCX का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें MCX के लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं। फिलहाल ये था मेरा वीडियो गोल्ड और सिल्वर, क्रूड, कॉपर, BTC, निफ्टी, जिंक, इन सब पे, नेचुरल गैस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।